गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट फाइलम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्लेटिहेल्मिन्थ्स को फ्लैटवर्म भी बोला जाता है, द फ्लैटवर्म। ठीक है, और क्या बोला जाता है इनको? फ्लैटवर्म भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है, इसलिए फ्लैटवर्म बोला जाता है इनको। तो यहाँ पर ये जो प्लेटी है इसका तो मतलब है फ्लैट। ठीक है, प्लेटी का मतलब है यहाँ पर फ्लैट, और जो हेल्मिन्थ है, हेल्मिन, इसका मतलब होता है वर्म। ठीक है, ये जो ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है। प्लेटी का मतलब है फ्लैट और हेल्मिन का मतलब है वर्म। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है प्लेटी हेल्मिन्स, जिनको फ्लैटवर्म बोला जाता है। अच्छा, फ्लैटवर्म की जो टर्म है वो साइंटिस्ट है जेजेन बोर, उन्होंने दी। जेजेन बोर ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्लेटिहेल्मिन्थ्स की टर्म दी है। गिव द टर्म प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है, गिव द टर्म प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है, और प्लेटिहेल्मिन्थ्स, ठीक है, जेजेनबर्ग ने प्लेटिहेल्मिन्थ्स की जो टर्म है वो दी है। ठीक है, और उन्होंने ही जो फ्लैटवर्म है इनको जो प्लेटिहेल्मिन्थ्स फाइलम जो है उनके अंदर रखा। ठीक है, he placed flatworm into platyhelminths। ठीक है, इन्होंने ही जो फ्लैटवर्म्स हैं इनको प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो फाइलम है उनके अंदर रखा। और इस फाइलम में लगभग 13,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स about 13,000 स्पीसीज। ठीक है, इसमें लगभग 13,000 स्पीसीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स के वो पढ़ते हैं, कौन कौन से जनरल फीचर्स हैं इनके। जनरल फीचर्स, ठीक है, या जनरल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो जनरल फीचर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की, कि फ्लैटवर्म का हैबिटेट कैसा होगा, किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। ठीक है, तो फ्लैटवर्म जो है इनके अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हैं? पैरासाइट हैं, मोस्टली पैरासाइट्स हैं। और पैरासाइट यहाँ पर दोनों तरह के हैं, एक्टोपैरासाइट भी हैं और उसमें एंडोपैरासाइट जो हैं वो हैं यहाँ पर। ज़्यादातर इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे कैसे हैं? एंडोपैरासाइट्स हैं, बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं इसमें। ठीक है, और कुछ एक जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। सम आर फ्री लिविंग। ठीक है, कुछ एक फॉर्म है जो फ्री लिविंग रहती हैं, जो किसी के साथ, किसी की बॉडी के ऊपर नहीं रहती हैं या किसी दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, और फ्री लिविंग जो इसमें फ्लैटवर्म्स हैं, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ठीक है, फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। एक्वेटिक की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक में दोनों तरह के हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं और कुछ एक जो है वो मैराइन वाटर में भी हैं।
ठीक है। एक्वेटिक की अगर हम यहाँ बात करें तो फ्रेश वाटर, कुछ स्पीसीज हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और कुछ स्पीसीज हैं जो मैराइन वाटर के अंदर रहेंगे। तो फ्रेश वाटर में रहने वाली जैसे एग्जांपल प्लेनेरिया, ठीक है, डूजेसिया बोलेंगे, प्लेनेरिया कॉमन नेम प्लेनेरिया है इंग्लिश में, और बाकी साइंटिफिक नेम देखेंगे तो डूजेसिया जो है वो है। और मैराइन की अगर हम बात करें कि मैराइन में कौन से फ्लैटवर्म्स हैं जो मैराइन वाटर में रहते हैं, उसमें है एक तो सिस्टोप्लेना, नोटोप्लेना, ये कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम हैं, ठीक है, या नोटोप्लेना, ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो मैराइन वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म कैसी है इनकी, ठीक है। बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है। बॉडी कैसी है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, या कहें हम लीफ लाइक बॉडी होगी इनकी। डोर्सल और वेंट्रल साइड अगर फ्लैट हो जाएंगे तो बॉडी कैसी बन जाएगी, लीफ लाइक बन जाएगी, या रिबन लाइक भी हम इसे बोल सकते हैं। रिबन लाइक बॉडी जो होगी बिल्कुल इनकी पत्ते की तरह से होगी, ठीक है, रिबन की तरह से होगी, तभी हम इनका नाम रखते हैं फ्लैट वर्म, ठीक है। तो ड्यू टू फ्लैट बॉडी, ड्यू टू फ्लैट body they are called flatworm, yeah, they are known as flatworm, they are known as flatworm, ठीक है। फ्लैट बॉडी होने की वजह से इनको फ्लैटवर्म बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर है सिमेट्री। सिमेट्री कैसी होगी इनकी, सिमेट्री की अगर हम बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री है वो होगी इनके अंदर, शो बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, शो बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि बॉडी जो है इनकी एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगी, दो इक्वल हाफ जो हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, तो एक ही प्लेन से यहाँ ये डिवाइड करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है, टिश्यू है, या ऑर्गन लेवल आ गया है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लेटियल मीन्स के अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास जैसे बॉडी प्लान, ठीक है, फ्लैटवर्म का बॉडी प्लान कैसा होगा, और फ्लैटवर्म्स के बॉडी प्लान की अगर हम बात करेंगे तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा यहाँ पर, बॉडी प्लान, ठीक है, बॉडी प्लान कैसा होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा इनका, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हमें पता है कैसा होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनएस की तरह काम करती है, ठीक है, हैव सिंगल ओपनिंग एक्ट्स एज माउथ एंड एनस, ठीक है, जो माउथ और एनस की तरह से काम करेगी। तो वो बॉडी प्लान जिसके अंदर सिर्फ एक ओपनिंग हो और वो एक ओपनिंग
माउथ और एनएस की तरह से काम करती हो तो हम उस प्लान को बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक, अब नेक्स्ट फीचर, और नेक्स्ट फीचर में जाने से पहले यहाँ देखते हैं जैसे ऑर्गन लेवल है तो सबसे पहले जो लेवल बना जो स्टार्टिंग में जो फाइलम था जैसे पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में जो लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का वो सेल था। ठीक है, सेलुलर लेवल था। फिर नेक्स्ट फाइलम हम सिलेंट्रेट में आए तो सिलेंट्रेट में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया वो कौन सा हो गया, सिलेंट्रेट और टीनोफोर में टिश्यू लेवल हो गया। और यहाँ अब इस फाइलम के अंदर प्लेटियल मीन्स के अंदर हो गया है ऑर्गन लेवल, मतलब सेल से टिश्यू और अब ऑर्गन्स इस फाइलम में बन चुके हैं। धीरे धीरे सिस्टम जो है वो कैसे होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे फाइलम में चलते जाएंगे सिस्टम जो है वो सारे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, बॉडी जो है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। जर्म लेयर, ठीक है, जर्म लेयर्स की बात करें तो जो प्लेटियल मीन्स हैं वो कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हमें पता है कि क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनके पास 3 जर्म लेयर्स होंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हैव 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, 3 जर्म लेयर्स होंगी और वो 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होंगी उनके नाम हमें पता है। एक होगी एक्टोडर्म, एक होगी एंडोडर्म और एक होगी मीजोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म आउटर होगी, एंडोडर्म इनर होगी, एंडोडर्म इनर होगी और मीजोडर्म जो है वो मिडल होगी। ठीक है, ये कैसी होगी, आउटर और एंडोडर्म होगी इनर और मीजोडर्म कैसी हो जाएगी, मिडल। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स आ गई हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद भाई नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर सिलोम होगा। नेक्स्ट फीचर सिलोम, तो जो प्लेटियल मीन्स हैं उनमें सिलोम होता है या नहीं होता है, पहले वो देखना है। सिलोम इनके अंदर एब्सेंट होता है, सिलोम नहीं होता है। इसका मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, एसिलोमेट्स हैं। कैसे हैं, एसिलोमेट, एसिलोमेट। ठीक है, फ्लैटवर्म कैसे हैं, एसिलोमेट हो गए हैं। और इसके बाद इनमें जो बॉडी वॉल और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो है इनके पास में, इनकम्प्लीट है, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलेंगे पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा। ठीक है, तो बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक है, the space is filled by a connective tissue, special connective tissue, by a special connective tissue। ठीक है, और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम क्या है, कॉल्ड पैरेन्काइमा या फिर हम इसको बोलते हैं मेसेनकाइमा, मेसेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा बोलें या उसे हम मेसेनकाइमा बोलें। जैसे ऐसे हो भाई, ये बॉडी हो, ठीक है, ये बॉडी वॉल हो और ये ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो,
ठीक है, ये हो बॉडी वॉल और ये हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी यहाँ। ठीक है, और ये जो स्पेशल टाइप की सेल होंगी ये कौन सी होंगी, या जो स्पेशल टाइप का जो ये कनेक्टिव टिश्यू होगा इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा इसे हम बोल देंगे। ठीक है, ये जो स्पेशल टाइप का ये जो टिश्यू होगा ये वाला, ये कौन सा टिश्यू होगा, इसमें यहाँ पैरेनकाइमा होगा। ठीक है, पैरेनकाइमा या इसको मेसेनकाइमा बोल देते हैं। अच्छा, पैरेनकाइमा के बीच में भी, पैरेनकाइमा के बीच में, पैरेनकाइमा जो सेल्स हैं पैरेनकाइमा टिश्यू की, उनके बीच में भी स्पेस रह जाता है और वो स्पेस के अंदर भरा होता है पैरेनकाइमल फ्लूइड। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक होता है पैरेनकाइमल फ्लूइड, पैरेनकाइमल फ्लूइड, और पैरेनकाइमल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस या स्पेस इन पैरेनकाइमा। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन स्पेसेस इन पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा टिश्यू के बीच में जो स्पेस रह जाता है यहाँ पर, उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं, पैरेनकाइमा फ्लूइड। ये यहाँ प्रेजेंट होगा, जो टिश्यू के बीच में जो जगह रह जाएगी, गैप जो रह जाएगा, ये उसके अंदर प्रेजेंट होगा, पैरेनकाइमल फ्लूइड। जो पैरेनकाइमा टिश्यू है उसके बीच में जो स्पेस रह जाएगा उसमें ये पैरेनकाइमल फ्लूइड जो है वो भरा होगा, पैरेनकाइमल फ्लूइड। और ये पैरेनकाइमल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, तो पैरेनकाइमल फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, या हम कहें एक दूसरा और फंक्शन है इसका कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये जो फ्लूइड है पैरेनकाइमल फ्लूइड, ये बॉडी की शेप जो है उसको मेंटेन रखने का भी काम करता है। ठीक है, और क्या बनाता है ये, ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, क्योंकि जो पानी या जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा वो फ्लूइड को बॉडी वॉल जो है उस पर प्रेशर लगाएगा और उससे जो शेप है इसकी बॉडी की वो मेंटेन रहेगी। और जब वाटर बॉडी की शेप मेंटेन रखने में एज ए स्केलेटन काम कर रहा है तो हम उसको बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह ये काम करेगा जो बॉडी शेप को मेंटेन रखेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का वो हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन, ठीक है, सेगमेंटेशन इनमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो नहीं होती है। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन इज एब्सेंट। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो टेपवर्म होते हैं उनके अंदर सूडो सेगमेंटेशन मिलती है और वो सूडो सेगमेंटेशन जो सेगमेंट बनते हैं वो बडिंग से बनते हैं। ठीक है, या जो रिपीटेड बडिंग होती जाती है, जो नए नए उसमें बर्ड्स ऐड होते जाते हैं उनकी वजह से वहाँ सेगमेंट्स नज़र आने लगते हैं। ठीक है,
तो सूडो सेगमेंटेशन मिलेगी यहाँ। टेपवर्म एक ऑर्गेनिज्म है प्लेटिहेल्मिन्थ्स में जिसके अंदर सूडो सेगमेंटेशन मिलती है। पोजेज सूडो सेगमेंटेशन। ठीक है, सूडो सेगमेंटेशन होगी टेपवर्म के अंदर, ये एग्जांपल याद रखना है आपको। और ये जो सूडो सेगमेंटेशन है ये बनती कैसे है? ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड बडिंग, प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड बडिंग। ठीक है, रिपीटेड बडिंग से ये सेगमेंट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जो उसमें बॉडी होती है उनकी, जो रिपीटेड सेगमेंट्स होंगे उसमें इस तरह से नए नए सेगमेंट्स जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं, ये एक्चुअल में ट्रू सेगमेंट नहीं है, एम्ब्रियोनिक नहीं है, ये बाद में किसी वजह से बने हैं। तो इस तरह से सेगमेंट जो हैं वो बन जाते हैं। तो इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सूडो सेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? सूडो सेगमेंटेशन। सूडो सेगमेंटेशन होगी। ठीक है, ये छोटे छोटे जो ऐसे सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं बडिंग से, बडिंग की वजह से ये ऐसे सेगमेंट्स बन गए हैं और उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सूडो सेगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर आएगा वो है सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन, ठीक है, सिफेलाइजेशन प्लेटफॉर्म में है, अकर है। प्लेटफॉर्म के अंदर हेड की फॉर्मेशन होती है एंटीरियर एंड पे। ठीक है, अकर्स इन फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म के अंदर सूडो सेगमेंटेशन होती है। और एक डेफिनेट हेड जो है वो फर्स्ट टाइम प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर ही नज़र आता है। अब तक जो फाइलम पढ़े हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, उसके अंदर कहीं पर भी हेड की फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो हेड अपीयर हो गया है, बन गया है। ठीक है, ए डेफिनाइट हेड appears for the first time, ठीक है, एक हेड जो है फर्स्ट टाइम, डेफिनेट हेड फर्स्ट टाइम प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंदर आ गया है, फर्स्ट टाइम इन प्लेटिहेल्मिन्थ्स। ठीक है, और इस हेड के ऊपर ही सेंस ऑर्गन्स होंगे कई तरह के। ठीक है, हेड कंटेन सेंस ऑर्गन्स, जैसे आई स्पॉट। क्या होगा? हेड के ऊपर आई स्पॉट्स होंगे, और ये आई स्पॉट्स जो है वो फोटो सेंसिटिव होंगे, लाइट को सेंस कर सकते हैं। इमेज तो नहीं बनेगी आई स्पॉट में, लेकिन हाँ लाइट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, और जिधर हेड रहेगा उधर ही क्या होगा? मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा। तो हेड रिमेन्स फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन, और हेड जो है लोकोमोशन के टाइम पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, हेड रिमेन फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन होगी तो हेड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर हमारे पास में है इसके, वो है स्केलेटन। तो स्केलेटन सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है, लेकिन अभी हमने बात की थी हाइड्रोस्केलेटन। ठीक है, जो पेंटकाइमल फ्लूइड है वो हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करेगा और बॉडी की शेप को मेंटेन रखेगा। ठीक है, स्केलेटन।
स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट, स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होगा, ठीक है। और फ्लूइड जो है पेनकाइमल फ्लूइड, जो भी हमने लिखा था पेनकाइमल फ्लूइड, ठीक है, मेंटेन द बॉडी शेप या एक्ट एज पेनकाइमल फ्लूइड, जो फिर से मैं लिख रहा हूँ, एक्ट्स एज हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन, और ये क्या करेगा, मेंटेन बॉडी शेप, मेंटेन बॉडी शेप, बॉडी की शेप को मेंटेन रखने का काम करेगा ये हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्लूइड जो है बॉडी वॉल जो है उस पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, और प्रेशर लगाएगा तो बॉडी की शेप जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो हाइड्रोस्केलेटन बॉडी की शेप को मेंटेन रखेगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो अपेंडेजेस यहाँ पर सच इस तरह से लिम्स, ठीक है, फिन्स या विंग्स, जिस तरह के अपेंडेजेस हैं वो नहीं होते हैं, और लेकिन जो बॉडी है उस पर स्पाइंस, थॉर्न्स, हुक्स, टीथ, ये जो पैरासिटिक फॉर्म है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो अपेंडेजेस तो वैसे तो एब्सेंट हैं, लेकिन जो क्यूटिकल है, एपिडर्मिस की जो लाइनिंग है, ठीक है, उसी की मॉडिफिकेशन है, जिसमें स्पाइंस हैं, थॉर्न्स हैं, कुछ हुक्स, टीथ जो है ये शक्कर, ये पैरासिटिक फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक। तो अपेंडेजेस के अंदर जो क्यूटिकल होगी एपिडर्मिस की, ठीक है, क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशन, एपिडर्मिस के ऊपर लेयर होगी, एपिडर्मिस जो है उसी का ये एक मॉडिफाइड पार्ट है, क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशन जिसको हम बोलेंगे, और ये क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशन जो है उसी से ये स्पाइंस, थॉर्न्स जैसे स्ट्रक्चर जो है वो बनी है, फॉर्म्स लाइक स्पाइंस, थॉर्न्स, हुक्स, टीथ, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, टीथ और शक्कर, ठीक है। वैसे ये प्रेजेंट शक्कर और जो हुक्स हैं वो जो एंडोपैरासाइट हैं उनके अंदर मिलते हैं, ठीक है। अकर्स इन पैरासिटिक फॉर्म्स, जो कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हो सकती हैं, मिलती हैं, और इनमें अगर हम हुक्स और शक्कर की बात करें तो जो ये एंडोपैरासाइट हैं उनके अंदर ये हुक्स और शक्कर जो है वो मिलते हैं, हुक्स एंड शक्कर्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हों उनके अंदर ये प्रेजेंट होंगी, किस लिए, अटैचमेंट के लिए, बॉडी वॉल जो है उसके साथ अटैच करने के लिए या उसके साथ अटैच होने के लिए ये हुक्स और शक्कर जो है ये काम करते हैं, और शक्कर जो है वो ब्लड को सक करने का काम करता है, ब्लड जो है उसको ये सक करता है, ब्लड की सकिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, हुक्स एंड शक्कर्स, एंडोपैरासिटिक फॉर्म जो है प्लेटल मीन्स की उनके अंदर प्रेजेंट मिलेंगे, और ये बॉडी वॉल जो है उसके साथ अटैच होने में हेल्प करेंगे फ्लैट वॉर्म की या जो पैरासाइट है उसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक फीचर आता है बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल कैसी है, किस तरह के उसमें लेयर्स हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। और बॉडी वॉल की अगर हम बात करें यहाँ तो बॉडी वॉल जो है
उसमें दो ले एपिडर्मिस और मसल्स, ठीक है। एक तो एपिडर्मिस है और एक उसमें है मसल सेल की लेयर होती है, ठीक है। मस्कुलर या मसल सेल की लेयर होती है। एपिडर्मिस जो है वो कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसी है, सिंसिटियल। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ इनको, सिंसिटियल। क्योंकि ये जो एपिडर्मिस है ये कई सेल के फ्यूजन से बनी है और कई सेल के न्यूक्लियस जो एक ही सेल में आ जाते हैं, एक सेल बन जाते हैं और एक में कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं कई सेल के फ्यूजन से, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं सिंसिटियल। और सिंसिटियल में न्यूक्लियस हैं वो कई सारे होंगे, ठीक है। और एपिडर्मिस जो है बॉडी वॉल में वो सिंगल लेयर्ड है। कैसी है, सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। और ये एपिडर्मिस जो है वो मसल या जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं उनको कवर करती है, कवर मसल्स एंड एपिडर्मल ग्लैंड्स, ठीक है। मसल्स और जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं कुछ, उनको ये एपिडर्मिस जो है वो कवर करेगी, ठीक है। उनको प्रोटेक्शन देगी ऊपर से कवर करके। और मसल जो है, मस्कुलर जो लेयर है उसकी, वो एक तो याद रखना है मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। और एपिडर्मिस जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, ठीक है। इसके बाद ये मस्कुलर सिस्टम बनाती है, फॉर्म मस्कुलर सिस्टम बनाती है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम बनाती है। और मस्कुलर सिस्टम में यहाँ पर 3 टाइप की मस्कुलर सिस्टम बनते हैं जिसमें 3 टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक होगा आउटर, एक होगी मिडिल, ठीक है, और एक होगी इनर। तो 3 टाइप के मस्कुलर सिस्टम जो है यहाँ पर बनेंगे, जहाँ 3 मसल्स की लेयर होंगी। एक मसल की आउटर लेयर होगी, एक मसल्स की इनर मिडिल लेयर होगी और एक मसल्स की इनर लेयर होगी, ठीक है। आउटर लेयर जो होगी उसमें सर्कुलर मसल्स होंगे, सर्कुलर मसल्स, ठीक है। और मिडिल जो लेयर होगी उसमें ओब्लिक मसल्स होंगे, ठीक है, ओब्लिकली प्लेस्ड मसल्स होंगे। और इनर जो होगी उसमें मसल कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे उसमें, ठीक है। तो ये है मस्कुलर सिस्टम। इसमें 3 टाइप की मसल्स हैं, ठीक है। 3 टाइप के मस्कुलर सिस्टम यहाँ बनते हैं, आउटर मस्कुलर सिस्टम, मिडिल मस्कुलर सिस्टम और इनर। तो आउटर जो है उसमें सर्कुलर मसल्स हैं, मिडिल में ओब्लिकली प्लेस्ड मसल्स हैं और इनर जो उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं यहाँ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे जो मसल्स हैं वो प्लेस्ड होंगे, ठीक है। तो सर्कुलर, ओब्लिक और लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सिस्टम यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे का जो सिस्टम आएंगे, अभी इसमें बॉडी वॉल के बाद अब इसके सिस्टम बचते हैं जिसमें डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और बाकी का जो है आज तक हम इतना ही, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बॉडी वॉल तक इसका। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें इसके बाकी के सिस्टम जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।